ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के लगभग 7,000 युवाओं को नौकरियां देगी। ये कार्य पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू की गई रोजगार से जुड़ी कौशल विकास परियोजना हिमायत के अंतर्गत किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कल चंडीगढ़ के पास मोहाली में जम्मू कश्मीर के युवाओं को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से 1,700 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। इस महीने लगभग 2,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर आनंद सिन्हा ने कहा है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के भारत के फैसले से बाजार में सुधार हुआ है और रुपये को मजबूत होने में मदद मिली है। उन्होंने पेइचिंग में कहा कि एफडीआई की सफलता इस बात पर निर्भर है कि भारत इसका कितना लाभ उठाता है। श्री सिन्हा वित्तीय स्थिरता के बारे में क्षेत्रीय मंच की बैठक में भाग लेने के लिए पेइचिंग गए हुए हैं। कर वंचना रोधी सामान्य नियमों गार से संबंधित मुद्दों की जांच कर रही पार्थसारथी शोम समिति आज अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सौंप सकती है। प्रधानमंत्री ने गार के बारे में विदेशी और देश के निवेशकों की चिंताएं दूर करने के लिए समिति बनाई थी। समिति पिछले महीने की पहली तारीख को अपनी रिपोर्ट का मसौदा वित्त मंत्री को सौंप चुकी है। बाद में सरकार ने प्रवासी करदाताओं की चिंताओं पर विचार के लिए समिति के विचारणीय विषयों का दायरा बढ़ा दिया था। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के जंगलों में आज माओवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों को मार डाला। ये जवान जंगल में प्रशिक्षण पर थे। माओवादियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रवक्ता बीसी खंडूरी ने नई दिल्ली में आकाशवाणी को बताया कि कल देर रात से ग्वालदोरी क्षेत्र के मेतला जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी चल रही थी। इस दौरान आज सुबह आर.एल. रेड्डी और बिजोय महालक्ष्मी को गोली मार दी गई। इस गोलीबारी में कुछ माओवादियों के भी घायल होने की संभावना है। तमिलनाडु में रामनाथपुरम के तोप्पुवलसई गांव में आज तड़के भीषण आग लगने की एक घटना में 4 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। रामनाथपुरम के पुलिस अधीक्षक मणिवन्नन ने आकाशवाणी को बताया कि घटना की जांच की जा रही है। असम सरकार वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीव उत्पादों की तस्करी की समस्या से निपटने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करेगी। ये जानकारी असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कल गुवाहाटी में दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों और वन संरक्षण पर श्वेत पत्र लाएगी, जिसमें इस क्षेत्र में उनकी सरकार और पिछली सरकारों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का ग्राम रक्षा समितियों की तरह वन्य जीव रक्षा दल बनाने का भी विचार है। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। रांची में एक सम्मेलन में श्री मुंडा ने कहा कि उन्होंने गठबंधन के अपने सहयोगियों से बातचीत की है और वे सब इस बात से सहमत हैं कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न दी जाए, क्योंकि ऐसा करना आम आदमी के हित में नहीं है। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग अमरीकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करेंगे। उनके अमरीकी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के मुद्दे पर बातचीत करने की आशा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमरीका द्वारा वीजा शुल्क बढ़ाने से प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों को धक्का लगा है। श्री कृष्णा आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र को संबोधित करेंगे। वे कल रासायनिक हथियारों के खिलाफ समझौते के 15 वर्ष पूरे होने पर आयोजित बैठक और सार्क देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में भाग लेंगे। श्रीलंका में कोलंबो में 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल सुपर 8 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में 128 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के नाबाद 78 रन की बदौलत 17 ओवर में 2 विकेट पर 129 रन बनाकर जीत हासिल की। कल एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। आज न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा, जबकि मेजबान श्रीलंका मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से खेलेगा। ईस्ट बंगाल ने फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कल फाइनल में ईस्ट बंगाल ने सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में टेम्पल स्पोर्ट्स क्लब को अतिरिक्त समय में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित 90 मिनट के समय में दोनों टीमें एक-एक गोल से बराबर रहीं। आज विश्व पर्यावास दिवस है। दुनिया भर में यह दिन आवास को मौलिक अधिकार के रूप में महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस बार के पर्यावास दिवस का विषय है बदलते शहर बढ़ते अवसर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।